और 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद कल ममता बनर्जी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल के बाहर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आई और गाड़ी में बैठकर चली गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही ममता बनर्जी ने आज से कैंपिंग करने का ऐलान भी कर दिया है और साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी समर में आज से ही उतरने की बात कही। 14 मार्च यानी कल तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी होना है, जिस पर निगाहें टिकी हुई है कि आखिर वो कौन से तमाम वायदे होंगे जो कि टीएमसी के जरिए सत्ता में आने के बाद पूरे किए जाने को लेकर घोषणा पत्र के अंदर नजर आएंगे। लेकिन ये 3 तस्वीर व्हील चेयर पर दीदी नजर आई, जिस तरह से जख्मी हो गई। सियासत लगातार अब तक जारी है। उसके बाद कल डिस्चार्ज यहां से हुई, कार से फिर घर के लिए रवाना हो गई। समर्थकों का तांता देखिए किस तरह से लगा हुआ है और बंगाल का सियासी रण लगातार गर्म होता जा रहा है। नॉमिनेशन के साथ ही चुनाव प्रचार और शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला और भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो एक बार फिर से आज चुनाव प्रचार प्रसार में उतरने वाली है। इस बीच बीजेपी ने भी अपने कई बड़े नेताओं को आज से चुनाव प्रचार में उतार दिया है, यानी कि टक्कर सरगर्मी के साथ दिखाई देगी। कोई रोड शो कर रहा है, कोई अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च कर रहा है, तो कोई चुनावी सभा को संबोधित कर रहा है। इरादा सबका एक है और वो है अपने पक्ष में या फिर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना। चुनावी डुगडुगी बच चुकी है और दांव पर है बंगाल की सत्ता। एक और टीएमसी अपनी 10 साल की सत्ता को आगे भी जारी रखने की जुगत में है, तो दूसरी ओर बीजेपी बंगाल की सियासत में पहली बार कमल खिलाने की कोशिश में है। नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी डॉक्टर्स की सलाह को ठुकराकर खुद को डिस्चार्ज करा लिया है ताकि वो चुनाव प्रचार में जुट सके। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ किया है कि अब वो व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार करेंगे। अब ममता बनर्जी कैंपेनिंग में जाएंगी तो वो व्हील चेयर में जाएंगी, ये ममता बनर्जी ने खुद साफ तौर पे कहा था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी तृणमूल कांग्रेस को मिलता दिख रहा है इस समय। दूसरी ओर बीजेपी ने भी मोर्चा संभालते हुए टीएमसी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। बंगाल के सियासी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं को उतार दिया गया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ उनके पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के टिकट पर उनका मुकाबला कर रहे हैं। ये सीट टीएमसी के साथ ही बीजेपी के लिए भी काफी अहम हो गई है। यही कारण है कि नंदीग्राम के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। गृह मंत्री अमित शाह 15 और 19 मार्च को बंगाल आ रहे हैं। अमित शाह नंदीग्राम में रैली कर सकते हैं। शुभेंदु के समर्थन में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो की प्लानिंग है। पीएम मोदी का 26 मार्च को जिले में कार्यक्रम है। नंदीग्राम के अलावा राज्य के दूसरे हिस्सों में भी चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। इस क्रम में स्मृति ईरानी कल 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। उनकी सभा मान बाजार, मेदिनीपुर और काथी में होगी। इसी तरह शाहनवाज हुसैन भी कल 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। शाहनवाज की चुनावी सभा भगवानपुर, नंदा कुमार और खड़गपुर में होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मार्च को एगरा और रामनगर में रैली करेंगे। जाहिर है कि बंगाल की सियासी जंग काफी रोचक रहने वाली है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ममता बनर्जी भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। ममता बनर्जी 14 मार्च यानी रविवार को तृणमूल कांग्रेस के तरफ से मैनिफेस्टो रिलीज कर सकती हैं और उसके साथ ही सोमवार से, अगले हफ्ते सोमवार से वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग शुरू करेंगी अलग अलग जिलों से। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।